हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल में। बच्चों, कक्षा 9वीं के जो बच्चे हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान हैं कि उनको क्या पढ़ना क्या नहीं पढ़ना। तो यहाँ पे मैंने एक मॉडल पेपर आपके लिए प्रस्तुत किया है। बच्चों देख लीजिए, पूरा इसका पैटर्न आपके सामने है। अर्धवार्षिक परीक्षा 20-21 9वीं सामाजिक विज्ञान, समय 3 घंटे है, पूर्णांक 80 हैं। यहाँ देख लें, पूरा इसका डिस्क्रिप्शन है। इसी टाइप से आपका पेपर जो है आने वाला है, तो आप इसको तैयार कर लें। जो ये मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ, इनको आप बहुत अच्छे से तैयार कर लें, क्योंकि बहुत ज़्यादा चांसेस है इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपको फंस जाएंगे, क्योंकि आपके पास तो वैसे भी कोई आधार है नहीं। तो बच्चों प्लीज़ इसको आप तैयार कर लें। देख लेते हैं, सही विकल्प है सबसे पहला कि कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से गुजरती है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, कर्नाटक या पंजाब। तो यहाँ पे आपको इसका उत्तर आपको स्वयं ढूंढना है। अभी मैंने आपको उत्तर नहीं दिए हैं। और दूसरा ऑब्जेक्टिव देख लीजिए, हिमालय पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। फिर तीसरा है, प्राथमिक क्रियाकलापों में निम्न में से क्या शामिल नहीं है। ठीक है, इनके उत्तर आप ढूंढ लें बच्चों। चौथा प्रश्न है, भारत का संविधान किस तिथि से लागू किया गया है? अभी आपके पास बहुत समय है बच्चों, तो इनको आप तैयार कर सकते हैं। देखिए, आपके पास बच्चों कोई बेस नहीं है, इसलिए मैंने आपकी मदद स्वरूप ये मॉडल पेपर आपके लिए बता दिया है, जो कि आपका जो जितना भी आपका कोर्स आना है उससे ही रिलेटेड है। पांचवा प्रश्न है, वाटरलू में नेपोलियन की हार किस सन में हुई थी? तो ये जो रहे ऑब्जेक्टिव सही विकल्प रहे, इनके बारे में मैंने आपको बता दिया, देख लें आप। अच्छा बच्चों, एक चीज़ और कह रहा हूँ आपसे कि आप लोगों का जो सिलेबस है उस सिलेबस के ही अकॉर्डिंग आपको स्टडी करनी है, और उससे बाहर कुछ नहीं आएगा। उसका वीडियो मैंने आप लोगों को पहले दे चुका हूँ। और बच्चों, आपको फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप फिर बच्चों 8400 जी हाँ, इस व्हाट्सएप नंबर पर अब आपको मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के हर डाउट, हर क्वेश्चन का मिलेगा तुरंत वीडियो सॉल्यूशन सीधे आपके व्हाट्सएप पर। बस अपने फ़ोन पर डाउटनेट का 8400 नंबर सेव कर लीजिए और चैट ओपन कीजिए। फिर जो भी आपका डाउट है उस क्वेश्चन की फ़ोटो खींचनी है, उसे क्रॉप करना है और 5 सेकंड में पाइए अपने डाउट का सॉल्यूशन। क्लास 6 to 12 IIT, JEE, नीट, CBSE बोर्ड और सभी स्टेट बोर्ड के बच्चों के लिए। तो देर किस बात की, अभी जाइए और 8400 पर अपना सवाल व्हाट्सएप कीजिए और अपने सभी डाउट को आउट कीजिए। लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है, मुझे कमेंट्स कर सकते हैं और अपने आंसर ले सकते हैं। इसके बाद आया बच्चों रिक्त स्थान। दूसरा प्रश्न है जो रिक्त स्थान से संबंधित आएगा। तो इसमें देखें, पहला प्रश्न क्या है, फ्रांसीसी क्रांति का प्रारंभ किस सन से हुआ है? तो ये आपको उत्तर आपको देखना पड़ेगा, ढूंढ लीजिएगा। आपके पास जो भी गाइड है, परीक्षा दिन, परीक्षा बोर्ड, जिस प्रकार की भी गाइड है, या फिर आप नेट के जरिए आप इनके आंसर निकाल सकते हैं। फिर दूसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान के निर्माण से भारतीय संविधान का जब निर्माण हुआ था उस समय प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तीसरा है, नेल्सन मंडेला का संबंध मुख्यतः किस गणराज्य से था? चौथा, खालिस्तान है, भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें माना जाता है? ठीक है। पांचवा है, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ये तो बिल्कुल कॉमन सा है, मध्य प्रदेश की जीवनदायिनी है मां नर्मदा, तो अमरकंटक। ठीक है। फिर सही जोड़ी आई आपकी। तो पहला है देखें, भ्रंश घाटी। भ्रंश घाटी से आपको बताना है भ्रंश घाटी में कौन सा क्या है, क्या बिलोंग करता है। फिर तटीय क्षेत्र क्या आता है? तो जैसे इसका उत्तर आ जाएगा व्यापार। प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? प्रथम पंचवर्षीय योजना सन 2000 में लागू की गई थी। ये 1952 से 57 के बीच में, या 1914। पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ कब हो गया था? तो पहला विश्व युद्ध का प्रारंभ, इसका भी आपको ऑब्जेक्टिव ढूंढना है। चौथा आप देख लें, प्रश्न का उत्तर आपको एक शब्द या एक वाक्य में देना है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप पर स्थित है? दूसरा है, ग्रामीण क्षेत्रों में मुख्यतः कौन सी बेरोजगारी पाई जाती है? तीसरा है, रंग भेद के खिलाफ संघर्ष किस देश में हुआ था? ये मालूम है आपको, दक्षिण अफ्रीका में हुआ था। फिर नेपोलियन बोनापार्ट ने सन 1904 में खुद को कहाँ का सम्राट घोषित किया था? पांचवा है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो ये रहे आपके कुछ ऑब्जेक्टिव। इसके बाद हम प्रश्नोत्तर की बारी आती है, तो देख लें, इसमें लिखा हुआ है, नोट लिखा है कि प्रश्न 5 से 9 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न और प्रत्येक के लिए 2 अंक निर्धारित किए गए हैं। तो आप इसके उत्तर देख लें, माफ़ कीजिएगा, इसके प्रश्न देख लीजिए आप। ये है पहला 5वां जो प्रश्न है इसमें कि दास प्रथा क्या है। फिर इसके अथवा में है, बास्तील के पतन से क्या आशा है? बास्तील का पतन जो हुआ था, बास्तील जेल तोड़ दी गई थी फ्रांस के नागरिकों के द्वारा, वो उसमें क्या बताया गया था, किस संदर्भ में तोड़ दी गई थी? छठवा है, रूसी क्रांति का समय आपको बतलाना है, रूसी क्रांति कब हुई थी? उसके अथवा में है, प्रथम विश्व युद्ध एवं द्वितीय विश्व युद्ध का काल निर्धारित कीजिए, ये किस सन में लड़े गए थे? सातवां है, गृह युद्ध से क्या तात्पर्य है? इसके अथवा में है, क्रांतिकाली महिला ओलंप दे गूच का संक्षिप्त जीवन परिचय दीजिए। तो ये भी फ्रांसीसी क्रांति में मिल जाएगा। फिर है 8वां प्रश्न, लोकतंत्र को परिभाषित कीजिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अथवा में गणतंत्र से क्या आशा है? भारत कब गणतंत्र बना था?
फिर 9वां प्रश्न है प्रत्यक्ष मतदान प्रणाली क्या कहलाती है। इसके अथवा में है भारत में मताधिकार के लिए निर्धारित न्यूनतम आयु कितनी है। बच्चों मैं फिर से कहूँगा, इनके उत्तर आप लोगों को मिल जाएंगे, थोड़ी सी मेहनत कीजिए। चाहता तो मैं भी इनके उत्तर दे देता, मगर आप लोग को अगर आप खुद ढूंढोगे तो उससे फ़ायदा होगा। और मैं फिर से कहूँगा कि अगर आप इन प्रश्नों को बहुत हल्के में ले रहे हैं तो ये आपका अपना खुद का नुकसान है। आपको मालूम है, क्योंकि हमारे चैनल में बकवास नहीं की जाती है। हो सकता है यही पेपर आ जाए, कोई गारंटी नहीं है। आप इनको तैयार कर लें, इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके काम के हैं। ये मात्र मैंने आप लोगों को इम्पोर्टेंट दिए हैं। और मैं फिर से बता दूं कि इस बार कोई भी यूट्यूब चैनल आप लोगों को पेपर उपलब्ध नहीं कराएगा। अगर आप किसी पेपर के भरोसे बैठे हैं कि कोई यूट्यूब चैनल आपको पेपर देगा, तो इस चक्कर में नहीं रहिए, आप अपनी पढ़ाई प्रारंभ कर दें। ये प्रश्न मैंने आपको दे दिए हैं, इनको आप तैयार कर लें। अब देखिए, इसके बाद 10 से 13 तक अति लघुत्तरीय प्रश्न के बाद लघुत्तरीय प्रश्न आ गए हैं। इनमें 3 अंक निर्धारित हैं और 75 शब्द में देना। तो 10वां देखें, फ्रांस में क्रांति की शुरुआत किन परिस्थिति में हुई। फिर समाजवाद क्या है। फिर 11वां है सार्वभौमिक अधिकार क्या है। कुछ प्रमुख मानवाधिकारों का उल्लेख कीजिए। मतलब कि मनुष्य को, हम इंसानों को, भारत के जो नागरिक हैं उन्हें कौन कौन से अधिकार प्रदान किए गए हैं उसके बारे में आपको बताना है। फिर आया जी इसके अथवा में ड्यूमा के बारे में संक्षेप में वर्णन कीजिए। तो ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बच्चों जितने क्वेश्चन हैं सबके सब अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। फिर आया मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बांगर एवं खादर में अंतर बतलाना है। इसके अथवा में है भारत के प्रमुख भू आकृतिक विभाग कौन से हैं, किसी एक का संक्षिप्त वर्णन कीजिए। 13वां प्रश्न है पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट में अंतर स्पष्ट कीजिए। इसके अथवा में है प्रवाल क्या है। भारत के उन द्वीपों को बताइए जो कि प्रवाल से बने हैं या प्रवाल से निर्मित हुए हैं। इसके बाद आती है प्रश्न क्रमांक 14 से 20 तक की। तो बच्चों इसके लिए 4 अंक निर्धारित किए गए हैं और इनके उत्तर आपको 100 शब्दों में देने हैं। तो देखें आप, जो 14 प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि भारत की भौगोलिक स्थिति का वर्णन करते हुए इसके पड़ोसी देशों के नाम लिखिए। तो इसमें आपको कुछ नहीं, भारत की आपको भौगोलिक स्थिति बतानी है कि भारत का विस्तार कहाँ से कहाँ तक है, भारत में कितने राज्य हैं, कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं, और उसके बाद उसके पड़ोसी देश हैं उनके नाम लिखने हैं। इसके अथवा में है, आप देख लें, भारत को उपमहाद्वीप की संज्ञा भी दी जाती है, क्यों, इसका वर्णन करना है। 15वां है भारत के उत्तरी मैदान का वर्णन करना है। इसके अथवा में हिमालय पर्वत श्रृंखला का वर्णन करना है। फिर 16वां है बोल्शेविकों ने अक्टूबर क्रांति के बाद कौन कौन से प्रमुख परिवर्तन किए थे। इसके अथवा में है 18वीं सदी के उत्तरार्ध में फ्रांसीसी समाज की जो दशा है उसका आपको वर्णन करना है। 17वां प्रश्न देख लें आप, डायरेक्टरी के शासन से क्या अभिप्राय है, यह कहाँ और क्यों लागू किया गया था। इसके अथवा में आप देख लें रूस के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक हालात 1905 से पहले कैसे थे। तो बच्चों ये सारे प्रश्नों के उत्तर आप लोगों को ढूंढने हैं और इनके उत्तर आप लोगों को बहुत अच्छे से याद कर लेने हैं। किसी भी प्रश्न को आपको हल्के में नहीं लेना है, ओके। इसके बाद अगले प्रश्न देख लेते हैं। तो ये देखें आप, 18वां प्रश्न दिया हुआ है भारतीय संविधान की प्रस्तावना के प्रमुख बिंदुओं का वर्णन करना है। इसके अथवा में है संविधान सभा का गठन कैसे हुआ था, संविधान निर्माण की प्रमुख समितियों का वर्णन कीजिए। 19वां प्रश्न है निर्वाचन आयोग के प्रमुख कार्यों का वर्णन कीजिए। इसके अथवा में है स्वतंत्र एवं निष्पक्ष मतदान स्वस्थ लोकतंत्र की आधारशिला है, स्पष्ट कीजिए। 20वां है बेरोजगारी क्या है, बेरोजगारी के विभिन्न प्रकार को आपको बताना है। अथवा में है इसके व्यावसायिक क्रियाकलापों के विभिन्न प्रकारों का विस्तृत वर्णन कीजिए। फिर इसके बाद 21वां 22वां प्रश्न है जो कि निबंधात्मक प्रकृति के हैं। इसमें बच्चों 5 अंक निर्धारित किए गए हैं और इसका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। 21वां देखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, नेपोलियन के उदय को कैसे समझा जा सकता है। फिर इसके अथवा में है 1917 में जार का शासन क्यों खत्म हो गया। फिर 22वां देखें हिंद महासागर में भारत की केंद्रीय स्थिति को इसे किस प्रकार लाभ प्राप्त हुआ। इसके अथवा में है हिमालय पर्वत का भारत के लिए क्या महत्व है। बच्चों में आप अपने इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को सभी विषय के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उपलब्ध करा दूंगा अभी आपके एग्जाम के ठीक पहले। तो ये आपका हाफ ईयरली एग्जाम है, इसके बाद फाइनल एग्जाम में तो आपको उत्तर के सहित में पूरे के पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके आप अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। और एक चीज़ और फिर से कहूँगा, अपने बुद्धि विवेक का भी प्रयोग करें, कभी भी इम्पोर्टेंट के ही भरोसे मत रहिए। मिलते हैं बहुत जल्द अपने अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, गुड बाय।